हेलो हाय नमस्कार। ये है एपिसोड 9। यहाँ की हर खबर पर हम लगाते हैं सटायर का फाइन। तो चलिए शो का आगाज करते हैं। अब हमारे और आपके जीवन में कोई ना कोई टारगेट जरूर होता है। नहीं, मैं दुश्मन वाले टारगेट की नहीं, गोल वाले टारगेट की बात कर रहा हूँ। अब ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि इस वक्त सरकार का एकमात्र टारगेट होना चाहिए पूरे देश को वैक्सीनेट करने का, और हमारा टारगेट होना चाहिए घर पर ही रहने का। लेकिन कुछ टारगेट बेहद खतरनाक होते हैं। नहीं, मैं नक्सली या आतंकवादी टारगेट की नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे के एक 66 वर्षीय व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। इनका लाइफ का टारगेट है कि इनकी 100 बीवियां हों और 1000 बच्चे ये पैदा करें। 150 का शगन ये ऑलरेडी डाल चुके हैं, 151 बच्चे हैं। ये मुझे आप एक बात बताइए, आप करना क्या चाहते हैं? जिम्बाब्वे की क्लब टीम से लेकर के इंटरनेशनल टीम तक, और जिम्बाब्वे बोर्ड में क्या आप ही के बच्चे हो? नहीं, इसके बाद क्या गारंटी है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट का उत्थान हो जाएगा? मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि एक अमेरिकी महिला ने 16 प्रोडक्शन किए, मतलब 16 बच्चों को जन्म दिया। ये उनका शौक है। 17वें की वो तैयारी कर रहे हैं। इन व्यक्ति की 16 फैक्ट्रियां हैं, मतलब 16 बीवियां हैं, और 17वें की ये तैयारी कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ना ऐसा लगता है या तो हम बेवकूफ हैं या आप समझदार ज्यादा है। और इन भाई साहब के पास जॉब भी नहीं। वेरी गुड। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नेक्स्ट खबर। अब जो लोग मोटे होते हैं इनको पतले होने की तलब होती है। अब इसके लिए कुछ लोग मेहनत करते हैं, जिमिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं। पर कुछ लोग ना आलसी होते हैं। वो ऐਵੇਂ ही ना पतले होना चाहते हैं फोकट में। तो जो लोग ऐਵੇਂ ही पतले होना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास एक तरकीब है, पर इससे आपको थोड़ा दर्द होगा। सेमीग्लूटाइड नाम का एक इंजेक्शन है जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को लगाया जाता है। डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बताया है कि इससे इंसान को पतला किया जा सकता है। अब जब ये इंजेक्शन लगता है तो इंसान को भूख लगना बंद हो जाती है। उसको ऐसा लगता है उसका पेट भरा हुआ है, तो वो कम खाता है, जिससे उसका वजन जो है वो अपने आप घटने लगता है। इस इंजेक्शन की एक डोज की कीमत 6500 है, और आपको हफ्ते में एक बार इसे लेना होता है। तो अब देखिए, जो लोग मेरी तरह इंजेक्शन फोबिक हैं, अब उनके लिए तो चारा यही है कि वो डाइटिंग करें या जिमिंग करें। पर जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, डाइटिंग और जिमिंग का आलस है, और इंजेक्शन का कोई फोबिया नहीं है, तो वो लगवा सकते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही? नेक्स्ट खबर। हम और आप जहाँ रह रहे हैं वो बेहद खतरनाक जगह है। इसके लिए कुछ पैमाने सेट किए गए हैं कि इस हिसाब से ये खतरनाक है। जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी। और इन्हीं के आधार पर वेरिस्क मैप्लेक्रॉफ्ट नाम की एक कंपनी या संस्था है जिसने दुनिया की सबसे 100 खतरनाक रहने वाली शहरों की लिस्ट जारी करी है। इसमें 99 सिटीज जो हैं वो एशिया की हैं, इंडिया की 43 सिटी हैं, और चाइना की 37 सिटी हैं। दुनिया की 150 करोड़ आबादी ऐसे ही 413 सिटीज में रहती है। अगर नंबर 1 सिटी की बात करें तो वो इंडोनेशिया की जकार्ता है, और टॉप 20 सिटी में 13 इंडिया की है। अगर ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसेस की बात करें तो इसमें नंबर 1 नाम चाइना का है, और नंबर 3 हमारे देश भारत का है। अब देखिए, इसका इलाज है, या तो हम दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, या हम अपने माइंड को शिफ्ट कर लें पर्यावरण सुरक्षा के लिए, और या फिर माउंटेन ड्यू ज़्यादा पिए। डर के आगे जीत है। अब आप सोच रहे हैं कि हम ये सवाल सरकार से कर सकते हैं, तो इसका जवाब आपको मिलने से रहा। और अगर आप फिर भी सवाल करेंगे तो फिर आप अपने घर में नहीं ससुराल में होंगे, क्योंकि सवाल करने पर यूएपीए और एनएसए लगा दिया जाता है। नेक्स्ट खबर। ये खबर बड़ी कमाल की है, और पिछले 2 साल से हम यही समझ रहे थे कोरोना एक वायरस है, पर एक महापुरुष ने हमको ये बताया कोरोना एक जीव है और उसको भी जीने का हक है। और ये महापुरुष हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम। नहीं, ये करंट सीएम और एक्स सीएम में कोई कंपटीशन चल रहा है ज्यादा फेंकने का? नहीं, हम चक्री लेके बैठते हैं ना फिर। अ, भाई साहब, आप अपने इस बच्चे को अपने घर में रखें, इसको खिलाएं पिलाएं, इसका पालन पोषण करें, मालिश वालिश करें, शिक्षा विक्षा दें, और अपने घर में इसको जॉब दे दें। ये जो लोग हैं ना अपने बच्चों को खुले सांड की तरह मोहल्ले में भेज देते हैं, उसके बाद घर में जाके उत्पात मचाते हैं, बहुत गलत बात है। अब इन भाई साहब ने अपने बच्चों को जो पूरे देश में छोड़ा हुआ है, अब देखो क्या हाल किया उस। अरे सर, अपना बच्चा घर में ले जाइए, पालिए पोसिए उसको। खामखा परेशान कर रखा लोगों को।
दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट खबर, और ये खबर है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। एक भाई साहब खो गए हैं जिनका सर बहुत बड़ा है, टकले हैं, बाल बहुत कम है, चश्मा पहनते हैं और जब ये बोलते हैं तो सामने वाला डर जाता है या यूं कहें डरा देते हैं और इनको प्यार से हम मोटा भाई बुलाते हैं। ये लापता हो गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कांग्रेस की युवा इकाई NSUI ने दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नहीं आप क्या यार बच्चों वाली हरकतें करते हो आप यार, खामखा अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और पुलिस का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। आप क्रिमिनोलॉजी समझिए ना। देखिए, जब कोरोना गायब हुआ तो चुनाव ने दर्शन दिए, जब चुनाव गायब हुआ तो कोरोना ने दर्शन दिए। अब जब कोरोना ने दर्शन दिए हैं तो अमित शाह जी तो गायब होंगे ना, तो इसमें खामखा परेशान क्यों हो रहे हो? वो वैसे भी बेचारे थक गए, उनको आराम करने दीजिए, सोने दीजिए, वो चुनाव करके थक गए। और आपको तो पता ही नहीं है, देश में तो रामबाण इलाज वैसे ही हो रखा है कोरोना का, गौमूत्र और गोबर, तो इसका इस्तेमाल करिए। खामखा अमित शाह जी को परेशान मत करिए, चुपचाप बैठिए, ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट खबर, अब पोस्टर हमें बड़े पसंद होते हैं, अब चाहे कार्टून्स के हों, चाहे क्रिकेटर्स के हों और या फिर हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के हों, मगर अगर इसी पोस्टर पे हम सवाल पूछ लें तो हम भाग चले जाते हैं। अब दिल्ली में एक पोस्टर लगा दिए गए, मोदी जी हमारी वैक्सीन बाहर क्यों भेज दी। अब इस पोस्टर पे बवाल हो गया, लोगों को पकड़ लिया गया, बाद में भले छोड़ दिया गया, पर मैं ये कह रहा हूँ पकड़ा क्यों गया, सवाल से इतना परहेज क्यों। खैर आम आदमी पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर प्रोफाइल पिक्चर भी इसकी लगाई है, बट क्यों पकड़ते हो आप? मतलब उन लोगों को नहीं पकड़ते हो जो जबरदस्ती जो है टोटके बता रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं आप उन्हीं को पकड़ लेते हो। नेक्स्ट खबर भूतहा खबर है। अब देखिए, हमने और आपने शायद भूत को एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, बट मैनचेस्टर के लोग तो कर रहे हैं। किम्बली नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर गूगल मैप के कुछ स्क्रीनशॉट डाले और ये बताया है कि ये बेहद खतरनाक इमारतें हैं जो सिर्फ गूगल मैप में दिखाई देती हैं, मगर अब आप असली में देखने जाएंगे तो ये आपको नजर नहीं आएंगी। इन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग्स जो हैं वो मैनचेस्टर ब्रिज स्ट्रीट के पास लॉरी होटल और लोकल मजिस्ट्रेट के आसपास देखी जा सकती हैं, मगर केवल गूगल मैप में। इनको फैंटम बिल्डिंग्स का नाम दिया गया है और ऐसा पहली बार नहीं कि मैनचेस्टर के लोग ऐसी कुछ बात कर रहे हैं। इससे पहले ये लोग UFO से लेकर एलियन देखने की बात तक कह चुके हैं। अब या तो ये सटके हुए हैं या लटके हुए हैं या अभी तक पुराने ख्यालों में भटके हुए हैं। नेक्स्ट खबर, अब आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जहां चाह वहां राह, मगर करंट सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लगता है चाह तो है पर राह कहीं नहीं है। मैं समझाता हूँ। देखिए, खुदा ना खासा किसी को कोविड हो, बट किसी को कोविड हो जाता है तो वो ये सोचता है कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिले, उसकी देखभाल हो और वो स्वस्थ हो। ऐसा ही तेलंगाना के एक 18 साल के लड़के को कोविड हो गया। अब उसने चाहा कि उसको आइसोलेशन सेंटर मिल जाए, पर उसको कहीं नहीं मिला। भाई साहब 4 मई से एक पेड़ पर आपको आइसोलेट करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका परिवार संक्रमित हो। जिस वक्त उस लड़के को ये सोचना चाहिए कि उसका भविष्य क्या होगा, उसको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं कब तक इस पेड़ पर बैठा रहूंगा। अरे भैया, वो 18 साल का युवा है, टार्जन नहीं है। नेक्स्ट खबर ट्विटर से जुड़ी हुई है। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ट्विटर एक टिप जार नाम की सर्विस स्टार्ट कर रहा है। इसका एक अपडेट आया है कि ये सबको नहीं मिलेगी, ये जर्नलिस्ट को मिलेगी और कुछ फेमस कंटेंट क्रिएटर्स को दी जाएगी, मतलब जिनके पास ब्लू टिक है ऑलरेडी उनको मिलेगी। अब एक नई सर्विस आ रही है, ये है ट्विटर ब्लू नाम की। इसमें आप अपने ट्वीट को 5 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर जो है वो अंडू कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अपने ट्वीट्स का एक कलेक्शन जो है वो जमा कर सकते हैं ताकि आपको अपने ट्वीट्स खोजने ना पड़े। ये जो सर्विस है ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होगी।
जिसकी मंथली चार्जेस अमेरिका में 220 रुपए और इंडिया में 200 रुपए होगी। ये बेसिक प्लान है। मतलब आप क्या चाहते हो कि हम अपनी सारी कमाई बिजली पानी में छोड़ करके सब्सक्रिप्शन पे ही लगा दें? मतलब जिसको देखो सब्सक्रिप्शन। खैर अब क्या ही करें। नेक्स्ट खबर, ये खबर थोड़ी इमोशनल खबर है। अब न्यूजीलैंड के अंदर एक एयरलाइंस कंपनी है एयर न्यूजीलैंड, जैसे कि इंडिया में एयर इंडिया है। इस एयर न्यूजीलैंड ने 50 ऐसे बच्चों को चुना जो कि दिव्यांग है या फिर लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको क्राइस्ट चर्च से लेकर के पश्चिमी तट तक की सैर कराई और इस दौरान बोइंग 787.9 ड्रीम लाइनर इस जहाज ने आकाश में वहां के राष्ट्रीय पक्षी कीवी की आकृति को भी बनाया। सलाम है आपके इस काम को कि आप ऐसे नेक काम भी कर रहे हैं और उन बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान ला रहे हैं। नेक्स्ट खबर उन लोग के लिए है जिनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है कोरोना ने काफी हद तक तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, जो है डिसबैलेंस्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए हैं। तो इनके लिए एक रिपोर्ट आई है WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अगर आप हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो आपको स्ट्रोक या इकीमिया हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हैं। साल 2016 में ही 7,45,000 मौतें इन दोनों से हुई हैं, जिसमें से 3,98,000 स्ट्रोक से और 3,47,000 इकीमिया हार्ट अटैक से हुई है। आइडल जो कहते हैं वो 35 से 45 घंटे का ही काम बताया गया है हफ्ते में। इसके अलावा टोटल 2000 से लेकर 2016 के बीच इसमें 29% का उछाल आया है। अगर इंडिविजुअली बात करें तो 42% स्ट्रोक से और 19% हार्ट अटैक से मौतें हुई हैं। तो अपने बॉस को जरा ये खबर बताइए और उन्हें समझाइए काम कम कराएं। जीवन है तो जहान है, मतलब जान है तो जहान है। बाकी अगर आप डेप्थ में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। अगली खबर है दादागिरी खबर, और ऐसी खबर ना उत्तर प्रदेश से आ सकती है। ये खबर है कानपुर की, जहां पर एक पार्टी समर्थक का एक दरोगा ने चालान काट दिया मास्क न पहनने पर। अब पुलिस तो वैसे ही सख्त है। अब इस पर सपा विधायक इरफान सोलंकी थाने पहुंच गए, क्योंकि जो समर्थक था वो सपा का था। और वहां बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चालान काटने, मुझे किसी गांव का छोटा मोटा विधायक मत समझना, अब या तो तुम रहोगे या मैं। अब इस पे कोरोना का कहना है मेरे होते हुए तुम्हारे बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे कोई छोटी मोटी बीमारी मत समझना, अब या तो तुम रहोगे या हम। अजीब बावला आदमी है। मतलब कानपुर वालों इसका थोड़ा स्क्रू टाइट करना, चुनाव आने वाले हैं ना 2022। हाँ मैं संबोधित क्या करता हूँ माननीय अभी मैं बुलाता हूँ आकाश भाई, बताता हूँ तुम्हें नए नए भर्ती होकर सिर्फ विधान में बात करने की उम्मीद नहीं है। नहीं क्या काम देती है, अगर मैंने मैं छोड़ दो क्या काम देती जा रही क्यों मारा, अरे क्यों बेटा, या तो मैं रहूंगा या तुम दोनों रहोगे। अभी नहीं बता तुमने धक्का कैसे दिया। ध्यान रखना, तुमने गांव के विधायक देखे होंगे, नहीं बेटा तुम्हें हम बताएंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेक्स्ट खबर नहीं बल्कि एक टोटका है। अब ये भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बीजेपी के विधायक हैं गणेश शर्मा। ये भाई साहब ठेले पर हवन करते हुए जहां तहां घूम रहे हैं कि भैया इससे कोरोना भागेगा, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रहे हैं, शंख भी बजा रहे हैं और ज्ञान ऊपर से और दे रहे हैं कि ये जो हवन का धुआं है ना, इससे वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और ऑक्सीजन का लेवल घट गया है, इसीलिए लोग फैक्ट्री की तरफ भाग रहे हैं।
मान्यवर प्रणाम। वो साइंटिस्ट लोग बिल्कुल बेकार हैं जिन्होंने अपना टाइम और जीवन खराब कर दिया। खामखा आपसे ट्यूशन ले लेते तो बेटर होता। अब विज्ञान संस्था को हटा करके हम टोटके की संस्था ही खोल देते हैं। मेरठ वालों, इनको चुनाव का विज्ञान आपको समझाना है। चुनाव आने वाले। नेक्स्ट खबर, देश में इस वक्त एक फॉर्मूला चल रहा है, आलोचना प्लस आईना बराबर जेल। अब मणिपुर के अंदर एक पत्रकार को और एक सामाजिक कार्यकर्ता को इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि इसने फेसबुक पर पोस्ट डाल दिया कि गोमूत्र और गोबर कोरोना का इलाज नहीं। अरे भाई साहब, थोड़ी तो अकल लगा लिया करो। सटायर की क्लास ले लो, मेरे से ले लो, आकाश है, इसके अलावा रवीश है। डायरेक्ट नहीं बोलना होता है, सटायर करना होता है। मतलब स्ट्रेट नहीं बोलना होता है, सटायर करना होता है, ताकि सामने वाले के दिल पर लगे नहीं, वो खुश हो जाए कि अच्छा बोला है। दरअसल वहां मणिपुर के बीजेपी अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह कोरोना से संक्रमित थे, तो उनकी इससे मौत हो गई। इसके बाद जो है ये पोस्ट करने पर इन पर एनएसए लगा दिया गया, जेल भेज दिया गया। पूरी डिटेल में खबर पढ़ना चाहते हैं कि इनके साथ क्या क्या और हुआ है, पूर्व में क्या क्या हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ पॉजिटिव खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो पहली पॉजिटिव खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। यहाँ पर एक अजय नाम के व्यक्ति हैं, ये अब तक 14 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और कहते हैं 15वीं बार भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने का। सर सलाम है आपको, आप घबराए नहीं और आपने 14 जिंदगियों को बचाया है और अब आप आगे भी इसके लिए प्रयासरत हैं। दूसरी और शो की आखिरी पॉजिटिव खबर यह है कि एक 10 माह के बच्चे ने कोरोना को हरा दिया है। उड़ीसा का ये 10 माह का बच्चा 1 महीने से कोरोना पॉजिटिव था और पिछले 10 दिन से वेंटिलेटर पर भी रहा था। डॉक्टरों ने कहा है कि एक चमत्कार है। सर चमत्कार से ज्यादा आप लोगों की मेहनत है कि आपने एक छोटी सी जान को इतनी जल्दी जाने से बचा लिया, कोरोना से ठीक हो गया है। तो अगर आपको ये शो पसंद आ गया हो तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता ही है। कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब कौन करेगा, लाइक कौन करेगा, कमेंट कौन करेगा, शेयर कौन करेगा, बगल में बेल कौन दबाएगा? ये सब हो जाना चाहिए, इसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट भी मुझे मिला है और ये सिद्धांत का है। ये खुद एक कंपनी चलाते हैं, क्रास नाम से गेमिंग बनाते हैं, तो इनका काम भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कमेंट किया, आपको मेरा सटायर पसंद आ रहा है। इसके अलावा अरुण सिंह हैं, उन्होंने भी मुझे प्यारा सा कमेंट भेजा है, थैंक यू। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मिलूंगा अगले संडे वापस से एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।